नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएं। ये मांग पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया से लेकर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, तमाम बेरोजगार युवा, राजनेताओं को ज्ञापन दे रहे हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपकर आ रही है। आखिर ये मांग क्यों उठ रही है? क्यों राजस्थान के बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में राजस्थान के जीके के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएं? क्या राजस्थान के युवाओं को हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, दैनिक विज्ञान, इंडिया जीके ये सब्जेक्ट आते नहीं है, या बाद में दूसरा कारण है? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी जगह शेयर करें। इस चैनल पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की तमाम समस्या, आवाज को बुलंद तरीके से उठाया जाता है। तमाम चीजों को लेकर पुरजोर तरीके से उनकी मांग को उठाया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करें ताकि आवाज आपकी बुलंद हो सके। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती लगभग 50,000 ज्यादा से पदों पर होने जा रही है। विज्ञापन इसका जल्द जारी होने वाला है और फॉर्म भी भरे जाएंगे। काफी बड़ी भर्ती है। अब इसमें एक नई मांग उठ रही है सिलेबस जारी होने के बाद कि राजस्थान जीके के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएं, उस पोर्शन को, उस अंक भार को बढ़ाया जाए, बाकी को कम किया जाए। ये मांग क्यों उठ रही है? क्या राजस्थान के युवाओं को हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, दैनिक विज्ञान, इंडिया जीके, गणित ये आती नहीं है, या बाद में दूसरा कारण है? आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं। राजस्थान में सोशल मीडिया पर कई बेरोजगार नेता आए और वो चले गए, जो सालों साल तक ये मांग उठती रही। अखबारों में हेडलाइन बन बनकर खबरें छपी थी। बाहरी राज्य का कोटा निर्धारित किया जाए, राजस्थान के लोगों को नौकरी ज्यादा दी जाए, वोट दें राजस्थान के लोग, नौकरी पाए बाहरी। क्यों सरकार राजस्थान के लोग बनाते हैं, वोट देकर नौकरी पाए बाहरी? ये इसलिए उठ रही थी कि राजस्थान के बाहरी लोगों का सामान्य की जो सीट है उन पर ज्यादा चयन हो रहा है। कई भर्तियों के आंकड़े ऐसे आए। हालांकि जो एजेंसियां हैं परीक्षा कराने वाली इस बात को इनकार करती रही, लेकिन युवाओं को आवाज उठाते रहे और वो अपने आंकड़े पेश करते रहे कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से लेकर कई भर्तियों का, बिजली विभाग की भर्तियों का, कईयों का उन्होंने उदाहरण रखा जिसमें इंडिया जीके के प्रश्न ज्यादा आए या राजस्थान जीके था नहीं, चाहे तकनीकी परीक्षाएं हो, किसी भी हो। उन आंकड़ों को ये सरकारी एजेंसियां दिखाती नहीं। पिछली गहलोत सरकार में जब ये मांग पुरजोर तरीके से उठ रही थी तो उस समय की कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार ने संवैधानिक अड़चनें आ रही थी, कानून नियम बीच में आ रहे थे, तो वो बाहरी राज्य का कोटा तो फिक्स नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने राजस्थान जीके का प्रावधान सभी भर्ती परीक्षाओं में डाल दिया और इसका वेटेज बढ़ाने को निर्देश दे दिया और तमाम चीजें हुई। तब बिजली विभाग की भर्तियों से लेकर जहां 0% राजस्थान जीके आता था वहां प्रावधान डाला गया और पूछा गया। लेकिन पिछले साल में कुछ ऐसी परीक्षाएं हुई जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, जो आपकी पात्रता परीक्षा सीईटी की परीक्षा हो या एलडीसी की परीक्षा हो, उसमें राजस्थान जीके का प्रावधान था, लेकिन उसके प्रश्न कम कर दिए गए और इंडिया जीके के प्रश्न ज्यादा पूछ लिए गए। एलडीसी में तो इंडिया जीके का था ही नहीं, तब भी पूछ लिया, वर्ल्ड जीके तक पूछ लिया। उसको लेकर मैंने दोनों मुद्दों पर वीडियो बनाया, आवाज उठाई कि जब प्रावधान ही नहीं है तो क्यों? क्या ये राजस्थान बेरोजगार युवाओं के साजिश नहीं? क्या बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी देने का षड्यंत्र नहीं? पता नहीं, ये आवाज सोशल मीडिया पर उठ रही थी। हमने ये भी उठाई थी कि क्या ये पेपर सेट करने वाला पेपर सेटर बाहरी राज्य का है, जो राजस्थान जीके के प्रश्न कम पूछ रहा है और इंडिया और वर्ल्ड जीके के प्रश्न पूछ रहा है, और वर्ल्ड जीके है नहीं तब भी पूछ रहा है। लेकिन एजेंसियां इनकार करती रही, नहीं माना, नहीं कबूला। अब राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएं, ये मांग उठ रही। ये नहीं है कि इनको आता नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, दैनिक विज्ञान सब आता है।
इनकी मांग, इनका तर्क ये है कि वोट देकर सरकार हम बनाते हैं, नौकरी बाहरी क्यों पाए। अब हालांकि बाहरी राज्य के देख रहे हैं, वो संविधान का उल्लेख कर रहे हैं कि आप ये ऐसी बातें क्यों कर। मैंने अभी हाल ही में एक बिहार का वीडियो बनाया जिसमें मांग यही उठ रही है, वोट दे बिहारी नौकरी पाए भारी, नीतीश सरकार से ये डिमांड उठा रहे। उस वीडियो में मैंने संविधान की कौन सी अड़चने आती हैं, कैसे गैर संवैधानिक बनता है, कानून नियम अनुच्छेद कौन से बीच में आते हैं, कैसे अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन होता है, कोर्ट उसको निरस्त कर देती है कोई सरकार। उसके बावजूद भी कुछ राज्यों में यह पॉलिसी है और 10वीं उसी राज्य से पास होना या बाद में स्थायी निवासी होना या भाषाओं का प्रावधान, अलग अलग राज्य अलग अलग के कंडीशन लगा करके बाहर कर देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया पंजाब, गुजरात, कन्नड़, तमिलनाडु, कई राज्यों का ऐसे मैंने उदाहरण भी दिया। वो आप उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए जो बिहार वाला है, उसमें पूरा डिटेल से मैंने बताया है। राजस्थान के युवाओं को कंप्यूटर विज्ञान भी आता है, गणित भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, इंडिया जीके भी आता है, सब आता है। इनका दो तर्क है। एक तर्क है कि राजस्थान के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, राजस्थान के जीके पढ़ा जाएगा, काफी बड़ा जीके है, तो राजस्थान के लोग यहाँ की कल्चर सारी चीजें जानते हैं, तो यहाँ के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी और अलग अलग भर्तियों में राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो अवसर ज्यादा मिलेगा। ये मांग, ये तर्क राजस्थान के युवाओं का बिल्कुल वाजिब तर्क है। उन अधिकारियों को एसी में बैठे राजनेता और अधिकारियों को एक बार सोचना चाहिए, उनको थोड़ा इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं, विभाग जो भर्ती करवाता है वो सिलेबस भेजता है, हम तो उसी के अनुसार कराते। तभी विभाग और उन राजनेताओं के चक्कर काट रहे हैं, मांग उठ रही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा, दूसरा जो कारण है, केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा पूरे भारत के लिए होती है। किसी भी राज्य में कहीं पर भी केंद्र सरकार की संस्था में वहां पर ड्यूटी करता है, इसलिए केंद्र पूरे भारत का जीके आना चाहिए और ये वाजिब है। राजस्थान का युवा राजस्थान में नौकरी करेगा, किसी भी जिले, तहसील, गांव, शहर में, तो वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति, रीति रिवाज, जनता का व्यवहार, वहां का सारा नॉलेज होना चाहिए। चाहे किला, महल, कुछ भी हो, सारी कार्यशैली और सारा चीज उसको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए राजस्थान जीके का ज्यादा प्रावधान होना चाहिए, ताकि इंडिया जीके का आप पूछ करके क्या करेंगे, क्योंकि नौकरी तो राजस्थान में करनी है। उसको यदि कोई भी फाइल जानकारी बना क्या रहे हो आप, चतुर्थ श्रेणी क्या बना रहे हो, 4th ग्रेड का चपरासी बना रहे हो, सीधा कहूं तो क्या करोगे उसमें। राजस्थान का पूछ लोगे थोड़ी, जो आम जनता स्कूल में या कार्यालय में कोई आएगा जो वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, लोकल भाषा में बात करेगा, राजस्थानी या जो भी, तो उसको वो ज्यादा आएगी, उसकी समझ होगी। क्योंकि राजस्थान जीके ज्यादा पूछोगे, राजस्थान के लोगों को ज्यादा नौकरी मिलेगी, तो वहां जो अनपढ़ लोग जो कार्यालयों में आएंगे, स्कूल में, तमाम जगह, ऑफिस में, तो उनको ज्यादा समझ पाएगा, आगे भी कन्वे अच्छे से कर पाएगा। तो मांग तर्क संगत है और ये होनी चाहिए। जब गुजरात, पंजाब जैसे राज्य, कई ऐसे राज्य हैं जो भाषाएं हैं, उन राज्यों की राजकार्य में उसी भाषा में होता है, वो सीधा भाषा का प्रावधान डालते हैं। आप कम से कम राजस्थान, तभी गहलोत सरकार ने यह प्रावधान राजस्थान जीके का किया, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर सेटर, पेपर बनाने वाली, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां, एलडीसी, सीईटी परीक्षाओं में नहीं किया उतने तरीके से, कम कर दिया पोर्शन को। हमने आवाज उठाई, लेकिन सवाल यह है दूसरा, तमाम बीजेपी के नेता तमाम भाषण देते हैं, तब कहते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई, मातृत्व भाषा का ज्ञान दिया जाता है, स्कूली शिक्षा, नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा मातृत्व भाषा में होनी चाहिए। मातृत्व भाषा पर ज्यादा जोर दिया गया, और राजस्थान की राजकार्य भाषा भी हिंदी है और मातृत्व भाषा भी हिंदी है, तो आप अंग्रेजी क्यों पूछ रहे हैं। आपको स्कूलों में जब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए, महात्मा गांधी जिनको बंद को लेकर बार बार
आप बयानबाजी कर रहे हैं और उनको गलत ठहरा रहे हैं और मातृत्व भाषा का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अंग्रेजी चाहिए, क्यों? ये सवाल तो उठता है ना, क्यों वो अंग्रेजी के जो जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्यों पूछे जाएंगे? राजस्थान की सरकारी कार्यालय कोई भी हो, राजकार्य भाषा अंग्रेजी में होता नहीं है, हिंदी में होता है। हिंदी पूछ लीजिए, अंग्रेजी क्यों पूछ रहे हो? जो 10वीं लेवल की तमाम एसएससी जीडी हो या एमटीएस की परीक्षा हो या एसएससी जीडी हो या कोई और परीक्षाएं होती है, उसमें हिंदी या अंग्रेजी में से एक ही भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। एनआईटी आईआईटी की जो एमटीएस की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ऑफिस असिस्टेंट जो लोकल, उसमें 10वीं बेस वाली, उसमें भी हिंदी अंग्रेजी में से एक चूज करने का प्रावधान होता है। तो आप हिंदी रख दीजिए, मातृत्व भाषा आप चाहते हैं। और ये बच्चे हैं वो जो 10वीं पास किए हुए आज जो बेरोजगार हैं वो मातृत्व भाषा में पढ़े हुए हैं लगभग, और मातृत्व भाषा में परीक्षा में आप पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है? आप अंग्रेजी का प्रावधान क्यों डाला? दूसरा, आपको स्कूलों में कंप्यूटर विषय को अनिवार्य विषय बनाओगे नहीं। 3,000 रुपए देकर के, 4,000 रुपए देकर के, आपको 3,500 रुपए देकर के जो भी फीस है, आपको RSCIT करवाओगे, अलग से पैसा लगा। स्कूल में कंप्यूटर विषय को अनिवार्य विषय नहीं बनाओगे, गणित विज्ञान को लेकर, इसको लेकर एक वीडियो बनाया है। लेकिन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर के प्रश्न चाहिए, क्यों? प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों चाहिए? यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहिए तो आप स्कूली शिक्षा में कंप्यूटर को अनिवार्य विषय बनाओ। वो 3,000 रुपए RSCIT जो एक कागजी कार्रवाई है, फॉर्मेलिटी है, उसमें कुछ नहीं सीखते। वो एक पतली सी आती है किताब, उसको रट करके जाते हैं और वो पासिंग परसेंटेज ले आते हैं। कौन सा कंप्यूटर सीखते हैं? स्कूली शिक्षा में एक वो तो एक मजबूरी में करते हैं और उसमें एक इंटरेस्ट होता है, बच्चे का कौशल बढ़ेगा और एक रुचि से वो पढ़ेगा। वो क्यों नहीं हो रहा? वैकल्पिक के तौर पर ना टीचर है ना और है, क्यों? ये सवाल तो तर्क है ना। तो इसलिए राजस्थान जीके का प्रावधान बढ़ाना चाहिए। मैं तो बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा हूं, कई वीडियो बनाए मैंने, कई सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछे, आज तक जवाब नहीं मिला। इधर उधर की बात करते रहे, काफिला लूटता रहा है। तमाम नेता आए, बाहरी राज्य का नाम देकर, राजस्थान जीके का बढ़ावा देकर राजनीति कर चला गए। तमाम पार्टियों में चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगार वहीं पिस रहे हैं। आज उनकी लगाम बंद हो चुकी है, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। जब काम हो रहा होगा पता लग जाएगा, खबरी लाल हैं, खबर ले लेंगे और बैक डेट में लेटर जारी कर देंगे। वाही क्रेडिट लूटने का वही वर्चस्व और तमन्ना अभी भी है, क्यों? आज तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट आवाज उठा रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर युवा लिख रहा है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स में बैठे इस पॉलिसी को डिसाइड करने वाले, यूपीएससी की एग्जाम पास करके आए हुए वो लोग हैं जो बाहरी राज्य के हैं अधिकतर। मैं उन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, उनको थोड़े राजस्थान के इन बेरोजगार युवाओं पर मांग पर ध्यान देना। आप आईएएस नहीं बना रहे, जो आप इंडिया जीके का ज्यादा प्रावधान पूछेंगे, आप अंग्रेजी पूछेंगे। आप बना क्या रहे? चपड़ासी बना रहे। राजस्थान जीके कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा, गहना, तमाम चीजें पूछेंगे, चाहे जियोग्राफी, इतिहास। करना क्या उसको? चपड़ासी फाइल ही तो इधर उधर से झाड़ू निकालनी और फाइल लेकर ही तो घूमना है। कोई नॉर्मल आदमी आया, उसको साहब को ऑफिस में लेके चला गया, हेडमास्टर साहब से मिला दिया, उसकी भाषा वो समझ लेगा। बाहरी आप इंडिया जीके पूछेंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर, दैनिक विज्ञान, गणित विज्ञान, हिंदी ऐसे हैं जो किसी भी राज्य का हो, सब तमाम केंद्र सरकार की परीक्षाओं में आता है, तो वो लेंगे तो बाद में आपके ऑफिस में समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा कि साहब ये क्या बोल रहा है जो आया है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं मध्य प्रदेश, एनीवन जो भी व्हाटएवर, किसी भी राज्य से हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। और वहां का होगा तो समझ लेगा। तो इसलिए कई तरह संगत इसके पीछे तथ्य हैं, कारण है, फैक्ट है। तो मेरी इतनी मांग है
राजस्थान सरकार को गंभीर होकर इन बेरोजगार युवाओं पर इतनी बड़ी भर्ती निकाली है तो इस मांग पर विचार करना चाहिए। वाजिब है, तथ्यात्मक है, तर्क संगत है। इसी के साथ धन्यवाद।